ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी यही बातें करती थी। आप तो बता दें आप कहाँ हैं और आप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर। लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे मल ली। मैं तो पार्टी लेस हूं। मेरी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। बूट की इज्जत पे चले गए, न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। जो बयानियां बेचने की कोशिश की है, नोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करता चलूं कि बहुत सारे लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हुए, काइंडली वो नोटिफिकेशन ऑन कर लें, चूँकि उससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आप तक पहुंच जाएगी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और न्यूट्रल पॉलिश तक। न्यूट्रल पॉलिश क्या होती है? काले जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में लगती है। अच्छा। तो ये जो बयानियां बेचने की, फिर बुग्स और जो वेनम, तमाम 18 लीडर समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। और 16 महीने सर मेरे वालिद साहब की हुकूमत नहीं थी जो आज एहतसाब का ड्रामा कर रहे हैं, वो उस वक्त एहतसाब कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां, पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए हैं कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनका जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निज़ाम जमहूरियत के नाम पे ये जमहूरी लीडरों ने हमें दिया है, तो सर मैं तो आपको बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी कितने साल रही है और जो है वो जो आमरीयत है वो कितने साल रही है। फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीयत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी। और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को, जैसे अभी आपने देखा, डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुक्टी कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी? ये कोई बात है कि लोगों की मिजरीज को जो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आवाम की मिजरीज के ऊपर कोई सियासतदान तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट आ गया, आई हैव टू मूव ऑन पे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत के खिलाफ एक टैग लगा देना और कह देना कि ये जमहूरियत सारी बुराइयों की जड़ है। मैं इसके हाथ में नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा, फिर आप अता भाई के बाद चले जाएगा। मंसूर साहब देखिए, मेरी बहन जो है ना उज़मा बुखारी साहिबा, जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी पार्टी की साइड ले रही हैं, तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी यही बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे मल ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको बूट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हुए आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसहाक डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है वापस चले जाते हैं। फिर आप, मेरी बहन कहती है कि हम इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आपको मुबारक हो बहन। आप कहती हैं लोगों की मिजरी ना बताएं, लोगों के बच्चे रेप हो रहे हैं उनका जिक्र ना करें, रोटी नहीं मिल रही उसका जिक्र ना करें। आप कहते हैं हमारा कन्विक्टेड मुजरिम लीडर उतरेगा, हम हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मीनारे पर पाकिस्तान की पीक पे बिठा देंगे। बहुत अच्छी बात है, बिठा दें, लेकिन क्या प्रिजन वैन हमारे टाइम पे आई थी?
संडे को जुडिशरी खुली थी, आप लोगों ने लॉयर्स को और जजों को ब्लैकमेल किया वीडियो से, सुप्रीम कोर्ट में हमले किए, मुशर्रफ साहब की लड़ाई, राहिल शरीफ साहब की लड़ाई, आपकी लड़ाई, हर फौजी साहब की लड़ाई, बाजवा साहब से आपकी लड़ाई, अगली लड़ाई के लिए आपने पहले ही ब्यूगल बजा दी है। तो मेरी बहन, मैं किधर जाऊं? अगर आपसे गिला नहीं करूंगा तो किससे गिला करूंगा? मेरे भाई जो है फैसल वाडा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं कल भी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी थी, मैं आज भी प्रो डेमोक्रेसी हूँ और मैं कल भी प्रो डेमोक्रेसी रहूंगी। मैं जो है वो, मैं किसी के, ना मेरी जमात किसी के खिलाफ है, ना हम किसी इदारे के खिलाफ यलगार करने पे यकीन रखते हैं। प्यारे भाई, मैं तो जहां हूँ सो हूँ। मुझे आप तो बता दें आप कहाँ हैं और आप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? पहली बात, मैं तो कहीं नहीं हूँ बहन, मैं तो पार्टी लेस हूँ। मेरी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। अब आपने अपनी बात की, मैंने आपकी तहम्मुल से और सबर के साथ। ठीक है बहन, करे। दूसरी बात ये, मैंने कहीं नहीं कहा कि मिजरीज की बात ना करें, मैंने कहा उन मिजरीज को बेचकर अपना सौदा ना बेचे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, फैसल वाडा साहब और उज़्मा बुखारी साहिबा आमने सामने थे और एक दूसरे से शदीद किस्म की तलकलामी हुई। फैसल वाडा, आपको याद होगा, माजी के अंदर एयरवाई न्यूज़ पर एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में जूता लेकर आ गए थे। उस जूते का तस्करा किया। उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि ये तो जूते लेकर पहुंच जाते हैं, ये बताएं, अपना स्टांस बताएं कि ये आज कहाँ खड़े हैं। मैं तो एक पार्टी के साथ खड़ी हूँ जिस पर फैसल वाडा को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने भी माजी याद दिला दिया। माजी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थी तो उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून को, ख़ास कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको ये चोर, डाकू और गद्दार कहकर पुकारती थी। और आज जो है ये ख़ुद PMLN में और दूसरों को इस तरह कहती हैं। कल ये किसी और पार्टी में होंगी तो इनको फिर से कहेंगी। तो जिस पर उज़्मा बुखारी साहिबा को काफ़ी बुरा लगा। और हाँ, सबसे अहम वो ये कि जमहूरियत और डिक्टेटरशिप का भी तस्करा हुआ यहाँ पर। और उज़्मा बुखारी ने कहा कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रही कितनी है और मैं प्रो डेमोक्रेटिक हूँ। यहाँ पर एक सवाल है, मेरा मासूमाना सा सवाल है कि अगर आप प्रो डेमोक्रेटिक हैं तो ये गुज़िश्ता 16 माह के अंदर अवाम के साथ जो कुछ होता रहा है, क्या जमहूरियत के अंदर इस तरह होता है? इस तरह लोगों को उठाया जाता है, इस तरह गिरफ्तार किया जाता है? आपकी हुकूमत ने जो कुछ करवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए आपने जो कुछ किया, वो सब के सामने। तो आप प्रो डेमोक्रेसी का नारा तो ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे अवाम को बेवकूफ़ मज़ीद नहीं बनाया जा सकता। आपने अपनी पूरी कोशिश कर दी है। मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, सऊदी अरब के लिए परवाज़ भरेंगे अभी, उसके बाद दुबई के लिए प्रवास भरेंगे, फिर अगर माहौल साजगार हुआ तो पाकिस्तान भी तशरीफ़ ले आएंगे। अगर माहौल में कुछ उनको तजब्ज़ब नज़र आया तो फिर वो वहीं से मेरे ख्याल से रफू चक्कर हो जाएंगे, चूँकि वो क्या कहते हैं उसको, अदालतों से भागे हुए भगोड़े हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं, वो अदालत से कन्विक्टेड हैं और वो पाकिस्तान आएंगे और ये लोग तैयारियां कर रहे हैं उसके वेलकम की। हालांकि होना ये चाहिए, ये मेरी थॉट्स हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मियाँ साहब जैसे ही पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर लैंड करें, जहाज़ के अंदर से ही उनको कानून ये कहते हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले माजी के अंदर कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि एक मुजरम, कन्विक्टेड मुजरम और अदालत उसको सिर्फ 4 हफ्तों के लिए भेजे और वो जेल में बंद हो, जेल की सलाखों से निकाल कर उसे 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए और वो अपने जो ज़मानत दे रखी है उसी से गद्दारी करके 4 साल बाद वापस आए और अदालत फिर उसको जो एडवांस ज़मानत दे दे। इससे पहले तो पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने नहीं देखा और ना ही मैंने पढ़ा है। नाज़रीन कराम, अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या खाक मजबूत होगी पाकिस्तान की जमहूरियत, खाक मजबूत होगा पाकिस्तान का कानून। पाकिस्तान की अदालतों से लोगों का एतमाद पहले ही उठ चुका है, तो मज़ीद इस तरह के अगर इकदाम होंगे तो लाजमी सी बात है फिर से जो हल्का फुल्का रहता सहता जो है यकीन कानून पे, तो वो भी मेरे ख्याल से कम्प्लीटली उठ जाएगा। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, उनको आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। हाँ, उनको अदालत बरी कर दे फिर तो कोई बात भी नहीं कर सकता। रही बात उनके केस के मुतालिक कि वो केस बोगस केस है, उनको गलत मुकदमे में सजा दी गई, बहरहाल वो चीज़ एक साइड पर, उसकी डिबेट को थोड़ा साइड लाइन भी कर दें, अदालत से फिर भी वो कन्विक्टेड है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। और सबसे आखिर में आपको बताऊं, चैनल पर जो ने वो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, साथ में जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ किया हुआ है, तो उन तक जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो नहीं पहुंच सकती। काइंडली वो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।